नोबिता के घर पे नोबिता की एक बहन और उनकी माँ आती है। नोबिता की माँ उसको देखकर बहुत खुश होती है और उसको प्यार करती है। नोबिता उसकी बहन को देखकर बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसकी बहन बहुत रोटी है। इसलिए नोबिता डोरेमोन को कहकर घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद नोबिता की वो बहन नोबिता के घर पे आती है और डोरेमोन उस बहन को खुश करने के लिए बहुत सारे खिलौने निकलता है। तभी उसकी बहन कहती है, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे वो वाली स्टोरी पढ़कर सुना दो। डोरेमोन खुश होकर कहानी सुनाना शुरू करता है। एक जलपरी की कहानी। कहानी की एंडिंग बहुत दर्दनाक होने की वजह से उसकी बहन रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनकर नोबिता की माँ और उस बहन की माँ नोबिता के घर आ जाती है। उसके रोने की वजह से नोबिता की माँ डोरेमोन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद नोबिता की माँ उस बहन को समझाकर घर से ले जाती है। डोरेमोन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है और डोरेमोन दुख से रोने लगता है और कहता है, अगर कहानी खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी वजह से डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। वह गैजेट देखने में बिल्कुल जूट जैसा लगता है। उस जूट को पहनकर डोरेमोन उस कहानी के अंदर घुस जाता है। कहानी के अंदर घुसते ही डोरेमोन पानी के अंदर गिर जाता है। उस जगह पर एक जलपरी का आज 15 साल पूरा हुआ है, इसलिए आज से वह पानी के बाहर जा सकती है। इसी वजह से जलपरी के मंदिर में खुशी का माहौल है। जलपरी पानी के ऊपर जाने के लिए निकल जाती है और पीछे पीछे डोरेमोन भी निकल जाता है। पानी के ऊपर जाते ही वो देखते हैं एक बड़ा सा जहाज। डोरेमोन ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। वो जलपरी जहाज के पास आ जाती है उस जहाज को देखने के लिए। जहाज के ऊपर वो एक खूबसूरत राजकुमार को देखती है। उस राजकुमार को देखकर जलपरी बहुत खुश हो जाती है। डोरेमोन ऊपर से सब कुछ देख रहा था। अचानक समुंदर में बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उस जहाज के अंदर सब कुछ उलट पलट हो जाता है। राजकुमार ये देखकर बहुत घबरा जाता है। राजकुमार का जहाज पानी में टिक नहीं पाता और राजकुमार जहाज से गिरकर एक रस्सी में लटक जाता है और फिर वो पानी में गिर जाता है। डोरेमोन बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। जलपरी ये सब देखकर राजकुमार को बचाने के लिए निकल जाती है। जलपरी राजकुमार को बचा भी लेती है। ये सब देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। एक दिन गुजर जाता है। अगली सुबह जलपरी राजकुमार का ख्याल रख रही होती है। अचानक एक नाव में कुछ राज सिपाही उसको ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। जलपरी उन सबको देखकर राजकुमार को एक लकड़ी के ऊपर रखकर पानी में धक्का दे देती है ताकि वो उनके पास पहुंच जाए। दूर से सिपाही देखते हैं कि राजकुमार लकड़ी पर लेते हुए पानी में आ रहा है। वो जल्दी से नाव चलाकर राजकुमार को जहाज में ले जाते हैं। जलपरी दूर से चुपकर सब कुछ देख रही थी। उस जहाज पर एक राजकुमारी भी थी जो राजकुमार को पसंद करती थी। ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। जलपरी वापस लौटकर राजकुमार को बहुत याद कर रही होती है। दूर से डोरेमोन भी सब कुछ देख रहा होता है। जलपरी की आखिरी उम्मीद एक पिशाचिनी होती है। जलपरी पिशाचिनी के पास जाकर सब कुछ बताती है। पिशाचिनी कहती है कि तुम्हारी आवाज के बदले में मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। ये सुनकर जलपरी बहुत घबरा जाती है। डोरेमोन ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। डोरेमोन अचानक उन दोनों के बीच में आ जाता है और पिशाचिनी पर बहुत गुस्सा करता है। डोरेमोन एक नया गैजेट निकलता है और बदले में कुछ चीज लेकर जलपरी को इंसान बनाने की कोशिश करता है। जलपरी खुश होकर अपने सर का एक स्टारफिश डोरेमोन को दे देती है और पिशाचिनी से भी कहता है कि जलपरी को इंसान बनाने वाली मैजिकल चीज दे। डोरेमोन का गैजेट काम करना शुरू कर देता है। दोनों चीजें वो मशीन में डाल देता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। जलपरी भी डोरेमोन को थैंक यू कह देती है। जलपरी ऊपर जाकर वो मैजिकल जूस पी लेती है और धीरे धीरे जलपरी का पुच बदलना शुरू हो जाता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश होता है। तभी राजकुमार वहां से गुजर रहा होता है। राजकुमार डोरेमोन को देखकर उसको रैकून समझता है और डोरेमोन पर अटैक करने जाता है। अचानक उसकी नजर जलपरी पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और वहीं से दोनों के बीच प्यार शुरू हो जाता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और घर वापस आ जाता है। माजे माजे में डोरेमोन उस कहानी की बुक फिर से खोलता है। ये देखकर डोरेमोन फिर से शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसने तो सब कुछ ठीक कर दिया था, फिर ऐसा कैसे हो गया। गुस्से में वो फिर से किताब के अंदर घुस जाता है। जलपरी को देखकर डोरेमोन फिर शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि राजकुमार को एक और राजकुमारी पसंद है।
ये सुनकर डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता। डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और जलपरी को लेकर राजकुमार के पास जाता है। जलपरी ने राजकुमार को बचाया था, ये सुनकर राजकुमार शॉक हो जाता है। डोरेमोन उसको सब कुछ बता देता है। ये सुनकर राजकुमार बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वहां दूसरी राजकुमारी आ जाती है और कहती है कि राजकुमार को जलपरी नहीं बल्कि राजकुमारी ने बचाया था। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राजकुमारी डोरेमोन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और सिपाहियों को बुलाकर डोरेमोन को पकड़वा देती है। तभी डोरेमोन एक हथौड़ा निकालता है, लेकिन जलपरी डोरेमोन को मना कर देती है और फिर डोरेमोन और जलपरी दोनों राजमहल से बाहर निकल जाते हैं।